ओके जी, तो मैं इस वक्त कासाब्लांका के एयरपोर्ट पे अपना बैग मैं ले चुका हूँ और इस वक्त यहाँ किसे अंदर से ही ट्रेन जाती है। सो यहाँ पे ये जो पीछे दो लोग आपको खड़े नज़र आ रहे हैं, इन्होंने बड़ी हेल्प की है और सारा बताया कि आपने कैसे कैसे जाना है, तो सारा इन्होंने गाइड किया है। तो ये अभी ट्रेन स्टेशन है, यहाँ पे टिकट लिया है और टिकट पड़ा है तकरीबन 50 मोरक्कन दिरहम का। तो इस ट्रेन का जो आखिरी स्टॉप है कासा पोर्ट, वो मेरा स्टॉप है और फिर वहाँ से जो होटल है वो करीब में ही है। ये जो पीछे दो खड़े हुए हैं, इन्होंने वाकई में मेरी बड़ी हेल्प की है और सारा इन्होंने बताया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और साथ में ये भी बताया कि क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहिए। तो पहले तो मेरे 2 सिटीज़ का प्लान था, लेकिन अभी इसने बताया कि अगादीर और तंजीर का भी विज़िट करो, सो ये बड़ा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। तो ये अभी इस वक्त रेलवे स्टेशन पे मैं फिर रहा हूँ। काफ़ी पुराना सा रेलवे स्टेशन है और तारीख़ी किस्म का जो एक कंट्री होता है, ये बिल्कुल वैसी वाइब आ रही है, बिल्कुल उस किस्म का ये रेलवे स्टेशन बनाया हुआ है और ये एयरपोर्ट के अंदर से ही निकल रहा है। तो अभी और भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी, जैसी ही ट्रेन आती है तो फिर ट्रेन पे बैठते हैं और आगे को निकलते हैं। लें जी, तो ये हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है और अभी इस पे बैठते हैं। ये भी हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और ये ट्रेन का टिकट रहा जो कि मिला 50 मोरक्कन दिरहम का। सो अभी लेट्स सी कि कितनी देर में हम पहुंचते हैं। ये जो साथ में बंदा बैठा हुआ है, इसने बड़ी हेल्प किया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक और बड़े अच्छे मशवरे भी दे रहा है। व्हाट्स योर नेम? Hamza. Hamza. Can you explain one more time all the things you just mentioned earlier? So what should I do in the Morocco? First, you have just to take a bit of rest, Mhm. and you make plant like how many city I will visit in these days, and you put plant. It's like. But the cities that I give you to go visit, first go check Casablanca first, go Tanja, the most important, go Tanja, go Agadir, after Agadir you go Rabat, in Chefchaouen, the blue city. So this is the places you can visit in these 15 days. So the Tangier is near to the Europe side, so that's why it's. Yeah, Tanja, it's the close one to Spain. When you went to Tanja, you can see the Spain from front of you. Okay. It's like 14 kilometer only. Only. Yeah, only 14 kilometers. You see only in the ocean. Okay. You can see the Spain. You see the lights in everything. Have you ever been in Europe, or you can the Moroccan can go to the Europe? No, it's not easy to go for us to. You have to apply a Schengen visa, right? We need visa also. Yeah. And what's the famous about food? What is the best dishes or the most famous dish in Morocco? Look, you have to try first of all. There is a menu in Ramadan. It's a different menu. It's not like normal days. There is harira. You have to try tagine, tagine chicken, tagine beef, pastela. They will give you in the menu. Just try everything. How much you can just try, because you will not regret. The food is very tasty in Morocco, especially the food. And every city in Morocco, every city have a different taste. You go, for example, Casablanca is different to Tanja. Tanja is different to Chefchaouen. Every city have a different view, different people. This is the most nice things you can do. Okay, sure. So ये जो साथ में बैठा हुआ है, ये शुरू से लेके एंड तक मुझे सारी चीज़ें बता रहा है, गाइड कर रहा है। और ये भी साथ में ही दुबई से पहले ये रियाद आए थे और फिर रियाद से कासाब्लांका ये साथ में ही आ रहा है। तो ये भी ठीक ठाक थका हुआ है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हेल्प कर रहा है मेरी और सारी चीज़ें बता रहा है। तो अभी मैं इनसे पूछ रहा था कि मैं कासापोर्ट कैसे जाऊँ, तो मैंने कहा कि चलो आप हमारे साथ ही जाओ। तो अभी मैं इनके साथ साथ जा रहा हूँ। सो बड़ा अच्छा लगा इनसे मिल के। हमजा, Yes. थैंक्स।
Thank you very much and it was very nice to meet you. ओके जी, तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं अपने होटल में। तो रात के टाइम जब फ़्लाइट लैंड की तो बहुत देर हो चुकी थी, और जो हॉस्टल की मैंने बुकिंग की हुई थी उसका जो चेक इन टाइम था वो रात के 11 बजे तक का था। तो वहाँ से मैं लेट हो गया, और वैसे भी मुझे लोकेशन नहीं मिल रही थी क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा सा इशू था। booking.com ओपन नहीं हो रही थी, और मैप से लोकेशंस निकालना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली ये होटल लेना पड़ा। वैसे तो हम बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लेकिन एक रात के लिए ये यूज़ करना पड़ा। तो इस वक्त मैं होटल में हूँ। तो ये आपको दिखाते हैं, ये एक 4 स्टार होटल है कासाब्लांका में, और बड़ा ही नाइस रूम था। सो ये पीछे बेड लगे हुए हैं, और ऐसा करते हैं कि आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं। ओके जी, तो ये रहा हमारा रूम, और इसमें डबल बेड है, 2 बेड हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अकेला ही था। और साथ में ये साइड टेबल है और लैंप है। ये फ़ोन रखा हुआ है, और ये नंबर्स दिए हुए हैं कि अगर आपने गैस सर्विस वगैरह आपको यूज़ करनी है तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। और ये रहा हमारा, ये असल में की है इस रूम की, और रूम हमारा कुछ इस किस्म का है। टेबल है, चेयर है, और ये साइड टेबल और चेयर, यहाँ पे आप बैग वगैरह सामान वगैरह रख सकते हैं। और ये LCD लगी हुई है। तो बाहर का व्यू दिखाते हैं। इस वक्त सुबह के हो रही हैं तकरीबन 6। ये रहा हमारा बाहर का व्यू, कासाब्लांका सिटी, और यहाँ से कुछ इस किस्म का व्यू आता है। ये था हमारा रूम, और ये आईना लग शुक्रिया ग्रेट। ओके जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ कासाब्लांका के मेन सिटी में, और अभी मैं यहाँ पे घूम कर रहा था। तो थोड़ी सी नेट के ऊपर मैंने रिसर्च की और चेक किया कि फेमस अट्रैक्शंस यहाँ पर क्या हैं। तो मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे करीब में ही एक यहाँ की फेमस अट्रैक्शंस है, उसका नाम है ओल्ड मदीना मार्केट। तो यानी कि यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है जो कि पुराने स्टाइल की है, ट्रेडिशनल वे में बनी हुई है। तो अभी उसके तरफ चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये आई थिंक यहीं से इसका स्टार्ट है ओल्ड मदीना का। सो इसी तरह आगे चलते चले जाते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन हर किस्म की शॉप्स हैं। अगर आपको साइड से एंगल से मैं दिखाता चलूँ, फिलहाल अभी कपड़ों की दुकान है। तो ये यहाँ से ओल्ड मदीना मार्केट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और हर किस्म के लोग। You want some help? My job, definitely, actually, you're going to help people to show them a lot of places. Because I'm from downtown and we have Okay. American accent. Come on. Oh, really? Yeah. Where you from? I'm from Pakistan. Pakistan? Yeah. I'm from Morocco, man. Yeah, sure. I was working here is like 4 years now. We have 52 years. Okay. Yeah, we talk with American, England, Canadian, all around. तो ये रही हमारी मार्केट। हर किस्म की शॉप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, इसकी जूतों की और कपड़ों की। सो कंटिन्यूसली बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट भी आए हुए हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे लोग। بلاش با حسنة تشجع هذيك اللحقة من البارحة 20 درهم. هذاك
ओके जी. India. No, No, India. no. I am from Pakistan. Pakistan. Yeah. I like so much. This is Morocco. Thank you. Thank you. ओके 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 ओके. तो साथ मैंने एक और बात जो यहाँ पे नोट की है कि यहाँ की जो गलियाँ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक है. हर तरफ से लोग आ रहे हैं. ज़िंदगी की कोई जो रौनक है वो इनकी गलियों में नज़र आती है. और थोड़ी थोड़ी सी ये गलियाँ मुझे लाहौर की भी याद दिलाती हैं, जो कि दिल्ली गेट के अंदर से और पुराने लाहौर में जिस किस्म की गलियाँ होती हैं, तो ये उसी किस्म की थोड़ी सी वाइब यहाँ पे आती है. और बड़ी ही ज़बरदस्त गलियाँ हैं इनकी. और मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे इन गलियों में चल के. सो लेट्स सी कि हमें और क्या मिलता है यहाँ पे. और इसके साथ आपको यहाँ की गलियाँ दिखाते हैं कि यहाँ की गलियाँ कैसी हैं. क्या ये लाहौर के साथ मिलती हैं या नहीं मिलती. सो ये है कासाब्लांका के एक छोटे से टाउन की टिपिकल सी गलियाँ. और इस वक्त अफ्तारी का भी वक्त है, तो लोग घूम फिर रहे हैं, चल फिर रहे हैं. तो मैं बस कैमरा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है और मैं चलते चले जा रहा हूँ. पाकिस्तान. Oh, yo, no picture for me. हाँ No picture for me. ओके. هاي دوري كمان كمان.
Vlogging. Hey.